अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं अनम शेख आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है वसीम अख्तर जी, जो उस टाइम पे एक ऐसे गवाह थे और जर्नलिस्ट थे वहाँ उस टाइम पे जब तनुश्री दत्ता के साथ उनकी कार पे अटैक हुआ। तो चलिए जानते हैं इनसे आखिर उस वक्त असलियत में हुआ क्या था। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा वसीम। थैंक यू सो मच आनम, थैंक यू सो मच हैविंग हियर। जी तो बताइए उस वक्त क्या थी सिचुएशन और आपको क्या महसूस हुआ कि क्या सही था और उस वक्त क्या गलत? जो सही था वो भी मैंने चैनल्स को बता दिया, जो गलत है वो भी मैंने बता दिया कि 10 साल पहले अगर कोई गलती करता है तो शायद उसको बीइंग अ ह्यूमन उसको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि हमने गलती की है जी। और उस गलती की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि गलती करने वाला इससे बड़ा होता है माफ़ कर देने वाला। तो आई एम श्योर कि अगर जिससे गलती हुई है अगर वो माफ़ी मांग लेता तो ना तो जिनको मीडिया में आने की ज़रूरत थी वो मीडिया में आती और ना ही आपको किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देने पड़ती। और रही बात मेरे आने की, तो एज यू नो दैट कि हम जितने भी जर्नलिस्ट हैं सबका एक मीडिया ग्रुप है, राइट। तो जब तक मैं शांत था कि नाना वर्सेस तनुश्री दत्ता था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि एक सो कॉल कैमरामैन है और वो आकर के अपने बारे में वो सच्चाई बता रहा है कि मैं कितना बड़ा सच्चा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए। तब तक मैं बिल्कुल नहीं बोला था। बहुत सारे न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट जो उन्होंने बताया कि वो मौकाए वारदात पे वो वहाँ थे, जबकि ऐसा सच नहीं है। जो सच वो ये है कि 3 लोग थे, एक मैं था और एक वो कैमरामैन था और उनकी एक इंटर्न थी, जो हम सिर्फ 3 गवाह हैं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। और तकरीबन ये पूरा इंसिडेंस जब ख़त्म होने वाला था उससे 10 मिनट पहले और 2-3 चैनल, सिर्फ 3 चैनल के लोग वहाँ पे पहुँचे थे, तब उनको पता चला एग्जैक्टली हुआ क्या था। हुआ ये था कि 3 साढ़े 3 का वक्त था और मुझे साइन किया गया था कि जाओ यहाँ पे देखो, जा करके कोई इंसिडेंस हुआ है। तो मुझे पता चला, मैं वहाँ गया। जाने के बाद कुछ जो भी सोर्सेज थे, अपने सोर्सेज से एज ए जर्नलिस्ट अपने सोर्स से ही पता करता है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो मुझे किसी तरीके से एक्सेस मिला। मैं अंदर जाने के बाद जो बातें मुझे पता चली कि यहाँ तो कुछ हुआ है, कुछ घटना हुई है, जो तनुश्री दत्ता इस घटना के बारे में बता रही हैं एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको, उससे बातें पता चली हैं। आधे घंटे के बाद मैं बाहर आता हूँ। आने के बाद तनुश्री दत्ता का जो है कन्वर्सेशन चल रहा था अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे। एक छोटा सा केबिन था और वो शीशा लगा हुआ था, मैं वहाँ देख रहा था। उसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। 45 मिनट्स के बाद तनुश्री दत्ता अपने फादर के साथ आती हैं, जो मुझे पता नहीं था कि उनके फादर हैं वो, राइट, क्योंकि हमने पहली बार देखा था। जिनको शायद उन्हें शायद बाउंसर और बॉडीगार्ड बताया जा रहा है, राइट। हाँ, तो आए वो। आने के बाद तनुश्री दत्ता का हाथ पकड़ा हुआ था उन्होंने और वो वैनिटी की तरफ आ रही थी। वैनिटी 10 कदम की दूरी पे था। तो अंदर जब जाने लगे तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर कोई इंसिडेंस हुआ है, हम स्टार के सामने खड़े हैं, तो मेरा एक एथिक बनता है कि मैं उनसे सवाल करूं। और एग्जैक्टली मैंने वैसे ही किया कि मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि तनु आप बताएं हुआ क्या एग्जैक्टली। उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, अपने डैडी के साथ सीधा वैनिटी। तो वैनिटी वैन में थोड़ी देर के बाद वो कपड़े चेंज करके निकली अपने फादर के साथ, और वो वाइट कलर की कोई गाड़ी थी, उसमें वो जा रही थी बैठने के लिए। इनफैक्ट बैठ गई थी, पर वो जो कैमरामैन है वो बहुत शोर शराबा वहाँ पे कर रहे थे। पवन भारद्वाज नाम है उसका। जी हाँ, वही। तो बहुत शोर शराबा कर रहे थे क्योंकि हम लोग वहीं थे, हम वही जगह पे थे जहाँ पे वो कैमरामैन था और जहाँ पे वो लड़की थी। तो एग्जैक्टली मैंने भी कोशिश की, बोला कि देखो कंप्लेन कर लो, अपनी कंपनी को फ़ोन करके बता दो ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, इनको रोको। अगर तुम चाहते हो ना तो इनको रोक लो, अपनी कंपनी के हेड को बुला लो और उनसे बात करा दो, सिंपल। तो वो माना नहीं और वहाँ पे बहुत तोड़फोड़ किया। हाँ, बहुत ज़्यादा नौटंकी की। आप लोगों ने देखा ही होगा फुटेज जिस तरीके से चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं नहीं आता, मैं आकर के बोलता नहीं। तनुश्री वर्सेस नाना पाटेकर चल रहा था ये, तो मुझे नहीं पता है कि नाना ने क्या किया है तनुश्री के साथ, ये तनुश्री ही को पता है और वहाँ के जो लोग थे, राइट। तो हमारा एक ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, जहाँ पे सारे खबरें हम बताते हैं क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो वहाँ पे अचानक से एक इंटरव्यूज़ आता है और इंटरव्यूज़ आता है उस कैमरामैन का जो अपने बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि वो बड़ा मतलब सच्चा है, पाक साफ, उसकी कोई गलती नहीं, कुछ किया ही नहीं है। एग्जैक्टली वही मैं सिर्फ बताने के लिए आया हूँ। जो मैंने देखा, जो वहाँ पे हुआ था वो ये कि
सारी जो बदमाशी है उस कैमरामैन की है, और जिस तरह का बिहेवियर है उसका, जिस तरह का नेचर है, वो पूरी इंडस्ट्री जानती है जी, exactly. और शायद इसी की वजह से उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला भी गया था। जी. पता है ये सारी बातें। तो होता ये है कि ये जा करके गेट जहाँ पे फिल्मिस्तान गोरेगांव का स्टूडियो है जी, वो जा करके बिल्कुल स्टूडियो के बाहर का जो गेट का हिस्सा वहाँ पे जा करके लेट जाता है गाड़ी के नीचे, राइट। और ये गाड़ी बोला कि मैं जाने नहीं दूंगा, तो लोगों ने गेट लगा दिया कि बाहर के लोग भी तमाशबीन होकर के अंदर की चीज़ें देख रहे थे। उसके बाद होता ही है कि ये आता है और टायर पंचर कर देता है। पंचर करने के बाद एक मॉब सा होता है, तकरीबन उस वक्त 100, 150, 200 लोग होंगे, एग्जैक्टली काउंटिंग मुझे याद नहीं है कितने लोग होंगे। फिर उसके बाद जो है अपने कैमरे से शीशे की तरफ तोड़ना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज़, एक नई चीज़ जो मुझे याद आई जब मैंने फुटेज देखा कि एक और कोई बंदा गाड़ी के ऊपर चढ़ करके गाड़ी को बैंग कर रहा है। एग्जैक्टली वो ये कहा जा रहा है कि मनसे के लोग थे, तो अगर मनसे के लोग होते हैं तो शायद अपना ट्रेडमार्क लेकर के आते हैं या फिर कुछ ऐसा होता। अगर हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो भी सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स हो रही हैं इस बात को लेकर के। मेरा भी एक सवाल है कि वीडियो में दिखाए गए थे कि पवन भारद्वाज जो है वो तो जो करना था वो तो कर ही रहा था, बट जो आसपास के जो घेरा था वो लोग भी काफ़ी ये सब चीज़ में इंक्लूड हो रहे थे, तो वो लोग कौन थे आपको एग्जैक्टली पता है? जब कहते हैं ना कि बारिश होती है तो हर कोई भीगना चाहता है, जी, है ना, तो वैसा ही कुछ सीन था। क्योंकि हम इतना दूसरों को अटेंशन नहीं दे रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे। इनफैक्ट ये कि पवन जब गाड़ी को बैंग करने की कोशिश कर रहा था तो मैं गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रहा था कि प्लीज़ मत करो, ऐसा रहने दो। आप देखो उस भीड़ में मेरे हाथ में 2 माइक है। इनफैक्ट मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का माइक मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है और बहुत शोर शराबा हो रहा। कोई बोला कि नहीं ऐसा नहीं करो, ये गाड़ी मत तोड़ो, गाड़ी मत चढ़ो। तो तकरीबन घंटे भर का ये पूरा तमाशा हुआ था वहाँ पे। उसके बाद पुलिस को कॉल गया, पुलिस वाले आए, तो 2-3 पुलिस वाले आए तो ये हटने की कोशिश करा रहे थे कि ये हट जाए वहाँ से, लेकिन हटा नहीं। जब पुलिस की वैन आई, बहुत सारी पुलिस आई, तो वहाँ से हटा करके यहाँ से ले गए। इनफैक्ट इसने किया क्या कि जब ये सारा हो रहा था तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कॉल किया और उन लोगों को भी बुलाया। हालांकि उनको भी नहीं पता था ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हुआ क्यों है, पर वो इन्फ्लुएंस इस बात से हो गया एक लाइन पे कि उसने दिखाया उसका कैमरा टूट गया है, राइट, जबकि कैमरे का लाइट सिर्फ टूटा था और बाकी कुछ भी नहीं टूटा था। और वो खुद देखा जाता है कि अपने कैमरे को वैन के ऊपर, कार के ऊपर, शीशों के ऊपर तोड़ रहे थे, जबकि वो खुद अपने कैमरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। हाँ, और दूसरी बात ये भी बता रहे थे कि उनके साथ कोई बॉडीगार्ड था। अरे अगर बॉडीगार्ड होता ना तो हाथ पैर तोड़ करके तुम्हें अस्पताल पहुंचा चुका होता, और गाड़ी पे तुम नहीं दिखते, गाड़ी पे सिर्फ वही दिखता। तो ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, यही हकीकत है कि जो गलती हुई है, और मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी होती है, लेकिन गलती का प्रायश्चित इंसान को करना चाहिए। अब से 10 साल पहले गलती हुई थी ना, तो आपको जा करके इनफैक्ट उनके सामने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आई एम श्योर कि तनुश्री इतनी बुरी नहीं, आपको शायद माफ़ भी कर देती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाना के संदर्भ में जो बातें हो रही हैं, मुझे भी लगता है कि अगर उनसे भी गलती हुई है तो म्यूचुअली बैठ करके दोनों को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। ये बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तनुश्री ने तो इतना कुछ कहा है, बट नाना के साइड से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, ना ही कोई स्टेटमेंट आया है। तो इस चीज़ को क्या लेकर समझे हम, क्योंकि जितने भी सारी पूरी इंडिया की ऑडियंस है वो सब भी नाना जी के स्टेटमेंट के लिए ही रुकी है, और तनुश्री भी यही स्टेटमेंट के लिए रुकी है कि कुछ तो सामने से आए कि जिसको वो फिर से पलटवार करे और जवाब दे उस चीज़ का। लोग ये भी कह रहे हैं कि तनुश्री 10 साल के बाद क्यों आई। हाँ, भाई जस्टिस 10 साल के बाद हो या 20 साल के बाद हो, अगर कोई आया है तो वो अपना ग्रज लेकर के आया है, और कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट मिला है तभी वो आई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि तनुश्री एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके मॉम डैड उनके सिस्टर हैं, तो अब तो कोई एक ऐसा बंदा है उनकी लाइफ में जो उनको बैक सपोर्ट कर रहा है, पिलर की तरह खड़ा हुआ है, तब वो इस तरीके की बातें कह रही ना। वरना ऐसी बातें कहने के लिए हम न्यूज़ मीडिया वाले हम भी नहीं कह सकते, बिकॉज हमें भी माइक पे बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, लेकिन हमें बहुत ही बैलेंस्ड होकर के बात करते हैं ताकि किसी को हार्म ना करे, राइट। लेकिन अभी तनुश्री दत्ता तो बिल्कुल फायर होकर के सारी बातें जो बता रही हैं, इसके लिए गर्ड्स चाहिए जी। और वो अकेले नहीं हैं, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और शायद 10 साल पहले ये उनके साथ नहीं था। अगर 10 साल पहले उनको ये सपोर्ट मिलता ना तो आई एम श्योर कि वो लड़की ज़रूर बोलती, लेकिन शायद इसी की वजह से अब तक खामोश रही वो। जैसे कि आपको पता 10 साल पहले तक इतना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं हुआ करता था लोगों पर, और इतना लोगों मायने नहीं देते थे इतना बॉलीवुड इंडस्ट्री को, ना कोई इतने इंक्लूड होता था ये सब चीज़ों के। बट
अभी का जो टाइम है इससे डायरेक्टली आपको इंसाफ मिल सकता है और सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ वायरल हो सकती है, तो शायद यही वक्त का इंतज़ार कर रही थी तनुश्री। आई एम नॉट श्योर कि उसका इंतज़ार कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बट हाँ, सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो लोगों के जहन पे छा गया। अगर सुबह उठते हो सबसे पहले मोबाइल चेक करते कि नोटिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। तो इनफैक्ट एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि उस वक्त जो कैमरे में एक ट्रांसफ़र का लेन देन हुआ करता था कि जो फुटेजेस होते थे, तो इनफैक्ट हमने और सहारा ने जो कैप्चर किया था वो हमने एक दो लोगों के साथ शेयर भी किया था। और उस न्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल ने, जिस चैनल में मैं काम करता था, जिस प्राइवेट चैनल में, तो उन्होंने 3 दिन ये खबरें चलाई थी और तनुश्री दत्ता को बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि वो विजुअल अपने आप में बता रही थी कि हुआ क्या एग्जैक्टली। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उस पर। तो ये हकीकत उस साल भी 10 साल पहले भी हम लोगों ने बताई थी, लोगों को दिखाया था। और बाकी लोग क्यों खामोश थे, क्यों नहीं दिखाया था, क्यों नहीं तनुश्री दत्ता को सपोर्ट किया था, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। अच्छा, जो उस वक्त जब तनुश्री को रिप्लेस किया था राखी सावंत ने, तब आप उस वक्त थे वहाँ पे? हमने शूट किया था जा करके, जब राखी आई थी जैसे तनुश्री दत्ता को रिप्लेस करके वो खुद आई थी, तो हमने शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन शूट पे हम लोग गए थे। और हाँ, इनफैक्ट ये जब इंसिडेंस हुआ था उसके दूसरे दिन हमें इनविटेशन आया था नाना की PR टीम से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इनफैक्ट उसी स्टूडियो में जो कैंटीन का एरिया, कैंटीन के नेक्स्ट जो एक छोटा सा बॉलरूम हॉल कह लें वैसा था वहाँ पे, और हमें वहाँ पे बुलाया गया था और कुछ मीडिया के लोग पहुँचे थे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो जो मुखातिब कर रहे थे तनुश्री दत्ता को, वो कह रहे थे कि वो मेरी बेटी जैसी है, आखिर क्या हो गया उसे, वो ऐसा क्यों मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। राइट। मैं चाहूँगा कि वो मेंटली स्ट्रेस में है, वो बाहर आए और आ करके उसका स्वागत है, वो शूट कर सकती है। एग्जैक्टली ये भी वर्ड्स थे उनके जो उन्होंने शायद कहा था, जो अभी तक मुझे याद है। 10 साल पहले की बात है, जितनी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जो राखी ने थोड़े दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो कुछ भी उन्होंने कहा कि वो डोप लेकर वैन के अंदर थी, 3 घंटे तक सब ठोक रहे थे, तो आपके लिए सब जो भी बातें थी वो सही थी या गलत? बेसलेस बिल्कुल, क्योंकि अगर डोप लेती तो डैड को आने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने डैड को बुलाया था उन्होंने, क्लियरली पूरे कैमरे में दिख जाता, बिकॉज अगर वो लेते तो उसका। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है ना कि एक लड़की है, एक औरत है। अगर शायद आपकी माँ बहन होती तो अगर गलती भी की होती ना, तो उस गलती पे पर्दा डालना चाहिए। तो ये सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर जो है वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहाँ महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा फील करें कि जिस औरत जिस लड़की के साथ हुआ है वो शायद आपकी माँ और बहन भी हो सकती थी और हो सकता है। तो प्लीज़ सोच समझ करके किसी के बारे में बात करें। डोप एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और डोप लेते भी है तो उसका पर्सनल है, अगर लिया भी था तो पर्सनल है। वो आपको क्यों शेयर करे, आपको क्यों बताए, उसके साथ प्रॉब्लम दूसरी हुई थी, आप कुछ और ही सीन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स नथिंग लाइक दैट। ओके, वसीम, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे ऑडियंसेस को, और क्या कहना चाहेंगे तनुश्री के बारे में? तनुश्री के बारे में यही करना चाहूँगा कि वो एक रिवेंज लेने के लिए नहीं आई हैं, वो जस्टिस मांगने के लिए आई हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से। और शायद अब बातें इतनी तक बढ़ गई हैं कि उनके घर के आगे पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है कि शायद उनको जान का खतरा है। और आज ही एक पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो वीडियो बना करके, आज तो वीडियो रेवोल्यूशन हो गया ना, डिजिटल मीडिया का रेवोल्यूशन हो गया, कि किसी ने मनसे की कोई कलर्स को राइट कलर्स को धमकी दी है कि हम स्टेज को उखाड़ देंगे। हमने बोला ये तो हमने जब 4-5 साल पहले की बात है, जब और भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए थे, तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी, वो भी मैं कवर करने के लिए लोनावाला गया हुआ था। तो ये सब कहने की बात है, कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ गुंडा राज नहीं है, यहाँ सरकारें चलाती हैं हिंदुस्तान को, और ऐसे सुरक्षित लोग अगर रहेंगे, महसूस करेंगे कि हम सुरक्षित हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी ज़बानें बंद हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा ना कि 10 से 12 साल का जर्नलिज्म करियर रहा है। तनुश्री दत्ता के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, उनको पता है इस बात के बारे में, लेकिन बोल नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले लड़की है, और लड़की जिस दिन बाहर आती है ना, उसका कैरेक्टर लेस हो जाती हैं, उनको कहा जाता है कैरेक्टर लेस। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर औरतें कुछ कहती हैं तो प्लीज़ समझिए उनका भी दर्द है, हम मर्दों के दर्द की तरह। इसी बात से मुझे एक बात याद आई कि राखी ने कहा था कि जो रिपोर्टर थी उस वक्त, जैस्मिन नाम है शायद से उनका,
मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने पूरा ट्विटर पे पूरा अपना स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने क्या क्या देखा, जिस पर राखी कहती कि वहाँ पे 200 लोगों से ज़्यादा, तो वो लोग क्यों नहीं कह रहे हैं, सिर्फ यही क्यों अकेले कह रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उनके पास एक्सेस है जो मीडिया तक पहुंच करके अपनी बात कहें, और कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है। और दूसरी बात, और डराएगा भी तो हम तो इसी के लिए आए थे ना, हम जितने भी यहाँ मुंबई शहर में रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी अलग सिटी से आकर के अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पे हैं। तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत जर्नलिज्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखा, कई सारे ऐसे लोग जो है आज भी जेल में बंद हैं। तो शायद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है जर्नलिस्ट का आज भी और हमेशा रहेगा, राइट। तो शायद कुछ लोग डरते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, बेफिजूल के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं। मैं तो जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट ही रहूँगा, लेकिन अब किसी मीडिया हाउस में मैं एज एन एम्प्लॉय काम नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं खुल करके कैमरे के सामने आपसे बातें कर रहा हूँ। अगर मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय होता तो ये कैमरे पे आकर के मैं बातें नहीं कर रहा होता, बिकॉज हमें ऑथराइज नहीं है कि हम हमारे चैनल का जो एम्प्लॉय है वो किसी अदर चैनल पे जाकर के किसी को जस्टिस दिलाए या किसी के जस्टिफिकेशन के लिए बात करे। यस, तो इसीलिए उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ कहा जाएगा अगर आप, हाँ बहुत कुछ कहा जाएगा। तो इसीलिए थैंक गॉड कि शायद डेस्टिनी लिखी थी कि तनुश्री दत्ता के साथ ऐसा हुआ, और मैं अब जर्नलिस्ट तो हूँ, लेकिन अब मैं आई एम माई ओन एम्प्लॉय, तो मैं खुद की कंपनी चलाता हूँ। तो शायद मैं आकर के लोगों से बात कर और अनम मैं बात नहीं करता एग्जैक्टली मैं वही बात फिर से आपको बता रहा हूँ कि मुझे हर्ट हुआ सीरियसली कि यार कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा ना करो यार। किसी के लिए वीडियो बना करके तुम बता रहे हो कि तुमने कितना बड़ा शेर खान वाला काम किया था, कितनी बहादुरी का काम किया था, कि तुमने तुम्हारा कैमरा तोड़ दिया और उसके पापा को बॉडीगार्ड बता रहे हो तुम, जो बेचारे सीधे साधे इंसान थे। आपने उनकी शक्ल देखी जब वो कार के अंदर आगे वाले सीट पे बैठे हुए हैं, कितने डरे हुए हैं वो, डरे हुए। और जो बंदे थे पवन जी, उन्होंने इस तरीके से किया, ये क्योंकि तरीका नहीं होता है किसी से पैसे और उस पापा की वो बेटी थी तनुश्री दत्ता, अगर बेटा होता ना, अगर मेरे जैसा बेटा होता ना तो शायद इस दुनिया में नजर नहीं आता, वो गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं। तो इतना ह्यूमिलेट ना करें, इंसान है इंसान की तरह रहें, हैवान ना बने। थैंक यू सो मच वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच है ना, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे वसीम अख्तर, जो एक इकलौते गवाह समझ लीजिए आपके लिए, बिकॉज सिर्फ 2 जन थे वहाँ पे। तो ऐसे ही फिल्मी मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।